शी इज फ्रॉम अ केमिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। कि मैं अपनी क्लासेस के अलावा जाके सीएस की क्लासेस में जाके बैठ के पढ़ती थी। बीइंग अ केमिकल इंजीनियर मेरे लिए सिर्फ 2 ही कंपनीज थी। उसके बाद आई वर्कड विद टीसीएस अराउंड लाइक 4.5 इयर्स। तो मैं 4 साल से तैयारी कर रही थी, तो मेरे लिए आसान नहीं था स्विच करना, मेरे लिए आसान नहीं था इंटरव्यूज निकालना। मैं केमिकल से थी तो मैंने इतना भी नहीं पढ़ा था, मैं फेल हो रही थी कंटिन्यूसली, बट आई डिडंट स्टॉप एक्चुअली। तो मैं स्विच के लिए देख रही थी। उस टाइम पे मैं 8 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। एट दैट टाइम ऑल्सो लाइक आई वॉज मैनेजिंग माई ऑफिस, आई वॉज मैनेजिंग ऑल माई प्रोडक्शन इशूज। आई हार्डवर्क से पीछे मत हटो, मतलब यू डू इट। स्ट्रगल होता है थोड़ा, बट एक टाइम के बाद चीज़ें सेटल हो जाती हैं। Hi guys, I'm Nishant Chahar. Welcome back to the channel. So today we have Apurva with us and she is currently working as a senior software engineer Target में. अब Target के बारे में तुम लोगों ने शायद ज़्यादा नहीं सुना होगा, but it's a US based e-commerce website, e-commerce कंपनी जहाँ पे बहुत लार्ज स्केल पे काम होता है। एंड शी अर्लियर लाइक स्टार्टेड हर करियर विद टीसीएस से इन्होंने जेपी मॉर्गन ज्वाइन करा। उसके बाद अब करंटली शी इज़ लाइक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट टारगेट। तो पहले उनका ही उनसे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं, फिर वीडियो को स्टार्ट करें। हाय ऑल, थैंक्स निशांत मुझे इनवाइट करने के लिए इन योर चैनल। एंड so like I'm working as a senior software engineer in Target and basically as a backend developer, and before than that मैं काम करती थी JP Morgan में, और JP Morgan से पहले मैं TCS में काम करती थी। तो ओवरऑल मेरा 7.5 years का एक्सपीरियंस है। So this is about my journey, so how I like switched from TCS to JP Morgan and Target. ग्रेट। एंड शी इज़ फ्रॉम अ केमिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड एंड इनका सीएस का बैकग्राउंड नहीं था। केमिकल Yeah. इंजीनियरिंग से इन्होंने पहले टीसीएस ज्वाइन किया, एक सर्विस बेस्ड कंपनी। सर्विस बेस्ड से शी शिफ्टेड टू अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी एंड फिर वो पूरी जर्नी थी। तो इनके साथ वही डिस्कस करने वाले हैं आज की लाइक हाउ शी स्टार्टेड टू लर्न टू कोड, की कैसे चीज़ें पढ़ी पहले। बीइंग फ्रॉम अ केमिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, पढ़ना है पहले तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, देन गेटिंग अ जॉब इन एन आईटी कंपनी इज़ डिफिकल्ट, देन सर्विस बेस्ड से प्रोडक्ट बेस्ड शिफ्ट करना इज़ डिफिकल्ट। तो बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए होंगे एंड इट विल बी रियली अमेजिंग जर्नी फॉर श्योर। सो फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि व्हेन यू वर इन कॉलेज तो आपने कैसे लाइक केमिकल इंजीनियरिंग में होते हुए कोडिंग वगैरह करनी स्टार्ट करी, कैसे आपने सारे कॉन्सेप्ट्स वगैरह पढ़े एंड कैसे चीज़ें सीखी? ओके, सो पहली बात तो जब मैं स्कूल में थी 11th एंड 12th, तो मेरे पास कंप्यूटर साइंस थी उस टाइम पे, एंड आई वाज वेरी गुड इन कोडिंग एंड इन दैट सब्जेक्ट। ओके। सो इट वाज ऑलवेज लाइक कि मेरी हॉबी ही कोडिंग करना था स्टार्टिंग से ही। सो देन आई गॉट इनटू केमिकल इन बनस्थली, बट इट्स नॉट लाइक कि मुझे कंप्यूटर साइंस के अलावा और कुछ पसंद नहीं था। मेरी केमिस्ट्री अच्छी थी, तो मैंने सोचा कि लेट्स गो फॉर केमिकल देन, बट केमिस्ट्री और केमिकल का मैच कहीं नहीं था। बट कॉलेज में लाइक व्हेन आई वाज स्टार्टिंग, उसके साथ साथ मैंने बहुत सारे कोर्सेज करे थे, जिसके में .NET हार्डवेयर, एंड अदर देन दैट मेरे पास 3 सेमेस्टर्स में, फर्स्ट 3 सेमेस्टर्स में CS थी केमिकल में। राइट। सो मेरा कभी टच खत्म नहीं हुआ कोडिंग से। एज वेल एज वन इंटरेस्टिंग थिंग इज कि मैं अपनी क्लासेस के अलावा जाके CS की क्लासेस में जाके बैठ के पढ़ती थी। ये वो 3 इडियट्स वाला सीन की यान कहीं पे भी मिला वहां से बटोर लो। एंड आई अप्लाइड इट इन माई लाइफ, क्योंकि काफी मैं amazing। काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुझे अच्छी लगती हैं देख के, एंड आई अप्लाइड इन माई लाइफ। सो one was this also, like 3 idiots, and seriously I attended many classes like DS Algo and COBOL classes and some system architecture classes. So like I attended many classes of CS also. So this was the part of my college, like I studied CS, chemical, everything. मैंने कोडिंग को कभी छोड़ा नहीं। काफी काफी सही। But before moving forward, there is a message from Cryo.do. Cryo.do क्या यार एक प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म है। तुम यहाँ पे प्रोजेक्ट करने से नई नई टेक्नोलॉजी सीख रहे होते हो। अब यहाँ पे इनका एक फेलोशिप प्रोग्राम है जिसमें बिल्कुल बेसिक 0 लेवल से तुम्हें सारी चीजें सिखाई जाती हैं। पहले तुम्हें यहाँ पे एक लैंग्वेज सिखाई जाती है, उसके बाद लैंग्वेज के बाद तुम्हें DSA डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम सिखाया जाता है। उसके बाद तुम्हारा जो आता है होता है डेवलपर्स फंडामेंटल, एंड उसके बाद तुम बना रहे होते हो काफी सारे इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट्स। उसके बाद तुम्हारा इन सब के बाद मॉक इंटरव्यूज होते हैं, तुम्हारा रिज्यूमे बिल्डिंग होती है, एंड उसके बाद तुम्हारी प्लेसमेंट में भी सपोर्ट किया जाता है। तुम्हारी यहाँ पे प्लेसमेंट की गारंटी ली जाती है, एंड यहाँ पे एवरेज CTC है दैट इज योर 11 LPA, एंड इसके अलावा तुम्हारा जो मैक्सिमम CTC जाता है वो तुम्हारा 40 LPA तक जाता है। अब किन लोगों के लिए प्रोग्राम है, ये उन लोगों के लिए काफी अच्छा प्रोग्राम है जिन लोगों को एक काफी अच्छी हाइक चाहिए, एंड दूसरे वो लोग जिनको नॉन IT नॉन CS से किसी एक IT इंडस्ट्री में जाना है। अब तुम्हें यहाँ पे क्या होता है कि डाउट सपोर्ट मिल जाता है। इसके अलावा तुम्हारे यहाँ पे काफी सारे वेबिनार्स होते हैं इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ, एंड इसके अलावा तुम लोगों को यहाँ पे 1-on-1 मेंटरशिप भी मिल जाती है। लिंक डिस्क्रिप्शन में, तुम जाके फ्री क्लास के लिए ट्रायल के लिए जरूर अप्लाई कर सकते हो। एंड इतना ही बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। So you got campus placement from like TCS से campus Yes. placement मिला था आपको? Okay.
सो वो जर्नी कैसी थी, लाइक यू स्टेड विद टीसीएस कितने टाइम तक, एंड फिर व्हाई डिड यू लाइक थिंक थॉट अबाउट स्विचिंग टू अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, एंड फिर जेपीएमसी कैसे आया पिक्चर में? श्योर श्योर। सो मेरे फाइनल ईयर में प्लेसमेंट्स में काफ़ी कंपनीज आई, बट बीइंग अ केमिकल इंजीनियर मेरे लिए सिर्फ 2 ही कंपनीज थी। सो Okay. इट वाज लाइक टीसीएस और आईबीएम। इट वाज लाइक डू और डाई सिचुएशन कि इनमें से ही कर रहे हैं जो करना है। बट एज मैंने पहले भी बोला, मतलब मैं अपनी कोडिंग को मैंने छोड़ा नहीं था, बट मैं केमिकल में भी टॉप 5 स्टूडेंट्स में थी, तो मेरा कोई रिटर्न राउंड नहीं हुआ था। Okay. आई मूव डायरेक्टली टू द इंटरव्यू राउंड। सो ऐसा नहीं है मैंने केमिकल छोड़ दी थी, मैं केमिकल भी पढ़ती थी साथ में, सब चीज़ें की है मैंने। स्टूडियस। मैं रेडियो जॉकी भी करती थी अपने कॉलेज Oh. में। या नाइस। सो दिस वाज द पार्ट ऑफ माय कॉलेज। मैंने फिर वहाँ से टीसीएस मैंने पहले इंटरव्यू दिया था और टीसीएस में ही मेरा क्रैक हो गया था, और आई गॉट इनटू टीसीएस एंड देन आई जॉइन टीसीएस गुड़गांव। ओके। सो ऐसे मैं टीसीएस में आई थी। उसके बाद आई वर्कड विद टीसीएस अराउंड लाइक 4.5 ईयर्स। हाँ। सो उसमें मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए टीसीएस में, ऑल्दो बीइंग अ सर्विस बेस्ड कंपनी, बट मुझे कोई कभी कुछ मतलब मुझे कभी कुछ फेस नहीं हुआ कि वहाँ पर बोलते हैं बेंचेस पे रहते हैं, हाँ। इतना ज़्यादा इतना एक्सपीरियंस नहीं मिलता, इतनी स्किल सेट नहीं होती है। बट मेरी जो फाउंडेशन जहाँ से स्टार्ट हुई, मुझे बहुत अच्छा ग्रोथ मिला था टीसीएस से। आई वर्कड इन टू डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, लाइक आई वर्कड विद सम पेमेंट गेटवे कंपनी, आई वर्कड विद इंश्योरेंस कंपनी ओवर देयर इन टीसीएस, वन फार्मेसी कंपनी। सो इट वाज जस्ट लाइक दैट। सो मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, एंड देन मैंने तैयारी की लास्ट में, मतलब मैं 4 साल से तैयारी कर रही थी। हाँ। क्योंकि ऐसा मेरे लिए आसान नहीं था स्विच करना, मेरे लिए आसान नहीं था इंटरव्यूज़ निकालना। मैं केमिकल से थी, तो मैंने इतना भी नहीं पढ़ा था जितना सीएस वाले थोड़ा कंफर्टेबल होते हैं निकालने में इंटरव्यूज़। सो मुझे 4 साल लग गए थे। ओके। सो जैसे ये डिफरेंस तो होता ही है क्योंकि आपने केमिकल इंजीनियरिंग करी थी एंड बस आपने एक ही कंपनी में बैठे उसी में आपने क्रैक कर लिया, आपको आइडिया ही नहीं है कि लाइक एक्चुअल डीएस वगैरह के क्वेश्चंस के होते हैं, और तो शायद सर्विस बेस्ड कंपनीज के राउंड्स भी डिफरेंट होते हैं एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, उस पर भी आएंगे। तो यस। आपने वहाँ पे किन जैसे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स पे काम किया, फिर आपने प्रिपरेशन भी साथ साथ करी, बिकॉज आप जैसे बता रहे थे कॉलेज में भी आप साथ साथ पढ़ते रहते थे कंप्यूटर, तो जॉब के साथ भी आप करते रहे, एंड देन हाउ डिड जेपीएमसी हैपन, लाइक कैसे आपने अप्लाई वगैरह किया? अप्लाई करना ही काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होगा बीइंग फ्रॉम अ केमिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, देन एब्सोल्युटली बीइंग फ्रॉम अ सर्विस बेस्ड कंपनी, तो वो थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करोगे? हाँ श्योर। सो पहले मैं टीसीएस के एक्सपीरियंस पे आती हूँ इंटरव्यू के। सो टीसीएस में जैसे ऐसा होता है कि इफ़ यू आर फ्रॉम अ केमिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड, वो उस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं केमिकल से, इलेक्ट्रॉनिक्स से। ओके। बट जब मेरा इंटरव्यू राउंड हुआ, मैंने उनसे सीरियसली फर्स्ट उसमें ही मना कर दिया था कि मुझसे केमिकल के क्वेश्चंस मत पूछिए, आई एम गुड इन कोडिंग, मुझसे कोडिंग कराइए आप। ओके। तो उन्होंने मुझे क्वेश्चंस दिए, 3 क्वेश्चंस, एंड इट वाज प्रीटी मच सिंपल। लाइक एट दैट टाइम दे वर जस्ट आस्किंग फॉर अ पैलिंड्रोम और some basic questions, like Got because it. freshers से उस तरह के questions पूछे जाते हैं, प्राइम नंबर्स कैसे करते हैं, but that time like I passed out in 2015, उस टाइम पे Okay, यही okay. लेवल चल रहा था। हाँ। सो उस टाइम पे ये सब क्वेश्चंस पूछे एंड आई क्लियर दैट इंटरव्यू। सो उसके बाद लाइक इफ आई कम टू जेपीएमसी जर्नी, लाइक आफ्टर 4.5 years आई वॉज गिविंग इंटरव्यू। सो मेरे पास काफ़ी कुछ एक लिस्ट बन गई थी। सो वॉट आई लाइक मैं क्या करती थी यूजुअली, जब भी मैं इंटरव्यू दे के आती थी, आई प्रिपेयर्ड वन डायरी। सो मैं उसमें क्वेश्चंस लिखती थी कि मेरे से आज ये पूछा गया, मुझसे इसके जवाब नहीं दिया गया, मुझसे इसका जवाब दिया गया। हाँ। सो आई प्रिपेयर्ड डायरी, और एज यू नो लाइक 4 साल हो गए थे, तो मेरे पास काफ़ी क्वेश्चंस हो गए थे क्योंकि मैं फेल हो रही थी कंटिन्यूसली, बट आई डिडंट स्टॉप एक्चुअली। मैं देती रही कि कभी तो मेरा भी निकलेगा, कभी मैं भी बोलूँ मैंने स्विच किया है। सो मतलब मुझे सबसे पहला ऑफर इन्फोसिस से आया था। Okay. मैंने इन्फोसिस गुड़गांव से, तो वहाँ पर फिर मैंने मतलब वहाँ इन्फोसिस के अलावा और भी मेरे साथ और भी बहुत कंपनीज का आया था उस टाइम ऑफर। तो वहाँ मेरे पास एक सोप्रा बैंकिंग है नोएडा में, दैट इज़ अ गुड कंपनी, मैं वहाँ पर भी मुझे ऑफर आया। उसके बाद वी वर लुकिंग इनटू समथिंग लाइक मुझे बैंगलोर में जॉब चाहिए थी, तो मैंने फिर वहाँ ज्वाइन नहीं करके बैंगलोर में इंटरव्यूज देने शुरू करे। एंड बैंगलोर में एज यू नो लाइक बहुत कंपनीज हैं यहाँ देने के लिए, For sure, मतलब हाँ। कोई Limit कुछ ही नहीं कमी है। नहीं है। हाँ। सो मैंने बहुत जगह दिया, लाइक आई स्टार्टेड विद सर्विस बेस्ड कंपनी ओनली। लाइक मेरे साथ एक स्ट्रैटेजी रहती थी कि मैं पहले सर्विस बेस्ड में देखती थी कि मेरी कितनी तैयारी है। अगर मेरे सर्विस बेस्ड निकल रहे हैं तो देन आई विल गो फॉर प्रोडक्ट बेस्ड। सो दैट्स हाउ आई जज माय प्रिपरेशन।
तो मैं सर्विस बेस्ड में देने लग गई थी, टेक महिंद्रा एंड HCL एंड ऑल, तो सब निकलने लगे थे, ऑफर्स आ गए थे। हाँ उसके बाद आई स्टार्टेड कि नहीं चलो अब प्रोडक्ट बेस्ड भी दे के देखते हैं, लेट्स ट्राई कि मेरी कितनी तैयारी है। उसके बाद मेरा हरमन, ओरेकल एंड JP मॉर्गन, इन सब कंपनीज में हुआ, आई गॉट द ऑफर्स, सो Okay. देन आई जॉइन JP मॉर्गन ओके कि लेट्स गो फॉर दिस कंपनी। ग्रेट। सो आपने जब इंटरव्यूज दिए सर्विस बेस्ड और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के दोनों के, तो आपने क्या डिफरेंस देखा, मतलब मेजरली द इंटरव्यू राउंड्स में क्या डिफरेंस होता था, या क्वेश्चन वो जो पूछ रहे होते थे उसमें क्या डिफरेंस होता था? तो एक्चुअली सर्विस बेस्ड में यूजुअली लाइक टू राउंड्स होते हैं, 2 या 3 राउंड्स, उससे ज़्यादा नहीं होते हैं। और प्रोडक्ट बेस्ड में आप जाओगे तो इट विल बी लाइक मोर और लेस लाइक 4 to 5 राउंड्स तो होंगे ही होंगे, उससे कम Right. नहीं होते हैं। और उनका लेवल थोड़ा अलग रहता है सर्विस बेस्ड और प्रोडक्ट बेस्ड में। सर्विस बेस्ड में मोर ऑफ लाइक दे विल आस्क कोडिंग क्वेश्चंस, बट इतने कॉम्प्लेक्स नहीं होते हैं। ओके एंड दे विल नॉट जज यू मच ऑन द बेसिस ऑफ लाइक अब हम एक कोड कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि हम कितने तरीकों से उसे सॉल्व कर सकते हैं, कितना टाइम एफिशिएंट कोड है आपका। बेसिकली आई वांट टू टॉक लाइक टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज Right. कितनी हैं और आप कैसे कैसे उसका लॉजिक लगा रहे हो। तो वो सारी चीज़ें प्रोडक्ट बेस्ड में आती हैं कि वो सब Okay. चीज़ों पे जज करके आपका कोडिंग स्किल्स और ये सब जज करते हैं। राइट तो ये सब चीज़ें हैं। उसके अलावा बहुत सारे अलग राउंड्स होते हैं, जैसे कि सिस्टम डिज़ाइन राउंड होता है। और मतलब फर्स्ट राउंड तो आपको जैसे किसी ऑनलाइन पोर्टल पे कराते हैं, उसके Right. बाद वो खुद से भी एक लाइव एक राउंड होता है जिसमें आपके वो मतलब वीडियो पे ही वो आपको कोड कराते हैं। राइट उसके बाद सिस्टम डिज़ाइन का एक राउंड होता है। राइट उसमें सिस्टम डिज़ाइन में भी डिपेंड करता है कि मतलब ये राउंड्स सर्विस बेस्ड में नहीं होते हैं, इट्स Got ओनली it. इन प्रोडक्ट बेस्ड। गॉट इट। तो ये सिस्टम डिज़ाइन, हायरिंग मैनेजर राउंड्स, ये सब प्रोडक्ट बेस्ड में होते हैं। So, मतलब ऐसे ज्यादा differentiate इंटेंस, थोड़ा ज्यादा इंटेंस होता है एज कम्पेयर टू सर्विस बेस्ड फॉर श्योर। एंड नंबर ऑफ राउंड ज्यादा होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, डिफिकल्टी लेवल ज्यादा होता है, एंड राउंड्स भी ज्यादा होते हैं। लाइक हायरिंग मैनेजर राउंड हो गया जैसे आपने बताया, सिस्टम डिजाइन राउंड हो गया व्हेन यू गो फॉर SG2 SG3 रोल्स, तो ये सारे राउंड्स भी ऐड होते जाते हैं। गॉट हाँ, इट और कॉम्प्लेक्सिटी भी उतनी बढ़ती रहती है क्वेश्चंस की एज यू गो अप। गॉट इट। तो अपूर्वा, आप अब ये बताओगे कि लाइक व्हाई डिड यू ज्वाइन टारगेट? आपने JPMC लाइक छोड़ के टारगेट क्यों ज्वाइन करने का डिसाइड किया? एंड बिकॉज यू आर वर्किंग विद JPMC फॉर 2-3 years, राइट? एंड आई थिंक Yeah, you close had a to very 3 good years. experience with Yes. JPMC. Then why did you think of switching to a new company? सो बेसिकली क्या हुआ था कि मैं TCS में भी, मेरा बैंकिंग डोमेन था, मेरे Okay. प्रोजेक्ट्स अधिकतर रिलेटेड टू बैंक्स थे, और JPMC खुद US का सबसे बड़ा बैंक है। Right. सो अभी तक मैं हमेशा बैंकिंग डोमेन में ही रही थी। आई वांटेड टू ट्राई समथिंग एल्स, लाइक बहुत टाइम हो गया था बैंकिंग डोमेन में, सो आई थॉट कि लेट्स स्विच। एंड ई-कॉमर्स डोमेन में, मतलब आई वाज लुकिंग बेसिकली लाइक अदर देन बैंकिंग डोमेन, आई वांटेड टू स्विच इन सम अदर डोमेन सो दैट आई कैन लर्न अबाउट देयर बिजनेस एज वेल। सो दैट्स हाउ आई लैंड इन टू टारगेट। बट एक तो यही रीज़न था कि हाँ मुझे मतलब स्विच करना था। उसके अलावा भी होता है कि हर किसी का कि चैलेंजेस आपको, मतलब 3 साल जब आप काम कर लेते हो तो एक थोड़ा कंफर्ट True. जोन आ जाता है, और थोड़ा होता है कि चैलेंजेस अब आपको इतने नहीं मिल रहे हैं, लेट्स गो फॉर समथिंग न्यू टू लर्न। तो ये सब रीजंस थे कि हम चलो ठीक है नया स्विच करते हैं। Got it. तो जब आप JPMC से टारगेट में शिफ्ट कर रहे थे, अगर आप और कंपनीज के लिए अप्लाई कर रहे थे, तो आपने प्रिपरेशन कैसे करी थी? एक्चुअली JPMC से जब मैं तैयारी कर रही थी तो मैं उस टाइम मैटरनिटी लीव पे थी। सो दिस इज़ समथिंग वेरी चैलेंजिंग फॉर मी एट दैट टाइम, क्योंकि जब मैं स्विच के लिए देख रही थी उस टाइम पे मैं 8 months प्रेग्नेंट थी। एंड at that time also, like I was managing my office, I was managing all my production issues, I like all my office work, and उसके अलावा Amazing. मैं तैयारी भी कर रही थी। So it was a very different and challenging thing at preparing at that time. उसके बाद just after my delivery, like just after 15 days back, I came from hospital, and I was so Nishant played a very important role in my journey actually this time. So like I was just I came back from the hospital like after just 15 days. हाँ. उसके बाद मुझे YouTube पे अचानक से निशांत की वीडियो मिली, एंड उसमें मतलब इट वाज जस्ट समथिंग लाइक कि हाँ मुझे वही चीज़ चाहिए थी और जिसके बारे में उन्होंने बताया मुझे, मतलब वो पॉइंट मुझे चाहिए था कि हाँ मुझे उसके लिए गाइडेंस चाहिए थी। वो था कि मैं मतलब मुझे अभी भी इतना
मतलब एक तो टाइम हो गया था काफ़ी कोडिंग, मतलब इतने ज़्यादा टच में नहीं थी मैं, तो हाँ। मुझे कैसे स्किल्स सही करनी थी अपनी कि मैं अब इंटरव्यूज़ दे पाऊँ और कोडिंग मेरी और अच्छी हो। तो निशांत सजेस्टेड इन वन ऑफ हिज वीडियोज़ लाइक कि आप बेसिक से स्टार्ट करो और गीक्स फॉर गीक्स का एक कोर्स है उस पे जाओ। सो मैंने ये बात सुन के मैंने ठीक है चलो लेट्स बाय दैट कोर्स GFG का, और मैं दैट वाज गीक्स फॉर गीक्स, और उस पे मैंने डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स का एक कोर्स लिया। दैट वाज बाय संदीप जैन। सो मैं उसे रेगुलरली पढ़ती थी बिकॉज इट्स 6 मंथ्स लीव, तो मैं अपना लीव्स वेस्ट नहीं करना चाहती थी जस्ट कि मैं बस अपने बच्चे का ध्यान रखूँ और अपना ध्यान रखूँ। आई डोंट वांट टू वेस्ट इट। और उससे फिर ये भी होता है अगर आप पढ़ते नहीं रहोगे या काम नहीं करोगे तो आपका टच भी हट जाता है कि हाँ आप उस पर 6 मंथ्स इट्स अ बिग टाइम एक्चुअली। ट्रू। हाँ। तो मैंने उस टाइम पे ये सब चीज़ें के साथ साथ मैंने अपनी तैयारी की। ऐसा नहीं है मेरा माई सन वॉज वेरी ओल्ड, लाइक एट दैट टाइम इट वॉज लाइक जस्ट 1 month ओल्ड। मुझे उसका भी ध्यान रखना होता था और साथ में अपनी प्रिपरेशंस पे भी वो नहीं था कि मैं उस पर हैम्पर नहीं आने ले सकती कि मैं अपनी प्रिपरेशन नहीं करूँ। सो मैं उसका भी ध्यान रखती थी, वो सोता था उस टाइम मैं अपना पढ़ाई करती थी। मैं अपना बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना, अगर वो 1 घंटे भी सोया मुझे 1 घंटे में भी पढ़ाई करनी होती थी। और उसमें ये नहीं, मतलब उसमें GFG के कोर्स में इट वाज लाइक हर टॉपिक वाइज उसमें वीडियोस थी। मैं पहले उसकी वीडियोस पढ़ती थी, समझती थी और फिर उसके क्वेश्चंस सॉल्व करती थी। क्योंकि पढ़ने से कुछ नहीं होता है until unless you solve the complex Right, questions exactly. on lead code or like in Any GFG platform. also, yeah। उसमें कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते थे कि ये आप क्वेश्चंस कर लोगे तो एक थोड़ी सी अब टिप और ट्रिक आपको पता चल जाती है कि हाँ ये कॉमन है। अगर डीपी डायनामिक प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस आएंगे आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, एक तरह का ये फॉर्मूला बैठ जाएगा कि हाँ आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। या फिर कोई एरेज का है तो अब ऐसे मैंने बहुत कुछ कॉमन कोड बना लिए थे कि हाँ Right. ये हर चीज़ में फिट होते हैं। तो इससे थोड़ा वो रहता है कि आप इंटरव्यूज आराम से क्रैक कर सकते हो। उसके साथ साथ आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी पढ़नी होती है कि अगर मैं इस तरह का कोड करूँगा तो मेरा इतना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी, अगर ये ऐसे करूँगा तो ऐसे इतनी रहेगी। सो आपको साथ में ये भी चीज़ें सीखनी चाहिए कि ये नहीं कि वहाँ पर गीक्स फॉर गीक्स पे एक सोल्यूशन दिया है तो आप उसी Right. तरीके से उस सोल्यूशन से ही सॉल्व करोगे। आपको अपने दिमाग से और भी चीज़ें सोचनी चाहिए कि आपने ये तरीके पढ़े हैं तो क्या वो तरीका लग सकता है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। सो इस तरीके से मैंने अपनी तैयारी करती थी कि मैं बस ये नहीं कि एक सोल्यूशन मुझे नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, देखा सोल्यूशन, बट ऐसे नहीं कि बस उसी सोल्यूशन पे रुक के अपना दूसरा क्वेश्चन ले लिया। Got मैं it. उस पर और दिमाग लगाती थी कि मैं और कैसे अच्छा कर सकती हूँ उसका सोल्यूशन। सो इस तरह से मेरी तैयारी थी। काफी तो सही। हाँ, इसके मतलब ये था कि मैं काफ़ी इसके JP मॉर्गन के बाद भी मैंने काफ़ी सारी कंपनीज़ में मतलब मुझे ऑफ़र आया था। सो एक था कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया से, आई गॉट वन ऑफ़र फ्रॉम देम एज़ वेल एज़ मतलब काफ़ी कंपनीज़ ऐसी थी जिसमें मैं लास्ट राउंड में एग्ज़िट हो गई थी। तो वो भी था, बट देन आई चूज़ टारगेट एक्चुअली एट द एंड। ग्रेट। तो लाइक दिस इज़ अ वेरी इंस्पिरेशनल स्टोरी फॉर पीपल आउट देयर। अब कैसे आपने टाइम मैनेज किया, कैसे आपने अपना भी ध्यान रखा, अपने बेबी का भी ध्यान रखा, साथ में पढ़ाई भी करी, पढ़ाई भी नहीं छोड़ी फॉर 6 months। दैट इज़ लाइक रियली इंस्पिरेशनल फॉर पीपल आउट देयर। सो थैंक यू सो मच फॉर लाइक शेयरिंग दिस जर्नी विद अस एंड नो प्रॉब्लम। काफ़ी अमेजिंग था ये। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर लाइक यू हैव रिसेंटली जॉइन टारगेट। आई होप आप थैंक यू। काफ़ी लाइक और वहाँ पे रहो, काफ़ी अच्छे से काम वगैरह चले आपका। एंड लास्ट क्वेश्चन ये है कि डू यू हैव एनी सजेशंस फॉर पीपल जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो भी सर्विस बेस्ड कंपनी में नॉन CS बैकग्राउंड से हैं एंड दे वांट टू बी इन दीज प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज? हाँ, सो एक्चुअली फ्रेशर्स को पहले थोड़ा मतलब मेरे हिसाब से इतना नहीं देखना चाहिए कि हम सर्विस बेस में जा रहे हैं या प्रोडक्ट बेस में जा रहे हैं। पहला आपका ये होना चाहिए कि मैं मतलब सीखूं, जितना सीख सकता हूं, क्योंकि जितना आप सीखोगे ना उससे उसके मतलब 3x और 4x आपकी ग्रोथ होती है उतनी जल्दी। जितना Okay. आप जल्दी जल्दी सीखोगे उतना आपकी ग्रोथ जल्दी होती है। तो पहले स्टेज पे पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए कि मेरा इतना पैकेज है और मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। कि इफ़ यू लुक इनटू माय जर्नी, मैंने भी TCS से स्टार्ट किया था। हाँ ठीक है, थोड़ा टाइम लगा, बट नाउ आई रीच दैट पॉइंट। तो एकदम से ये नहीं है कि आपको बस सीधे प्रोडक्ट बेस्ड में जाना है,
क्योंकि उसमें भी एक अलग चैलेंज होता है प्रोडक्ट बेस्ड में भी, कि आप उस तरह के काम को संभाल पाओगे कि नहीं संभाल पाओगे, वहाँ पर अलग प्रेशर होता है, और सर्विस बेस्ड में अलग तरीके से काम होता है। तो फिर भी ऐसा होता है कि हाँ चलो आप इनिशियल स्टेज में सर्विस बेस पे काम करके देखो, उसका एक्सपीरियंस लो, एंड देन उसके बाद आप प्रोडक्ट बेस में जाओ तो वो ज़्यादा बेटर है। और सेकेंडली टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये टाइम ऐसा है आप कितना भी पढ़ाई कर सकते हो, बट बाद में यू गेट इनटू मेनी थिंग्स। सो उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलता है कि हम ये भी कर लें और वो भी कर लें, आपको बहुत ज़्यादा मतलब टाइम कम होता है और काम सारे बहुत ज़्यादा होते हैं। सो इट्स योर बेस्ट टाइम टू प्रिपेयर, लाइक कॉलेज टाइम, उसमें आप जितना प्रिपेयर कर सकते हो, आगे के लिए जितनी मेहनत कर सकते हो, वो बेस्ट है मतलब फ्रेशर्स के लिए। Great. सो या सो लाइक डोंट लाइक हार्ड वर्क से पीछे मत हटो, मतलब यू डू इट जो Great. भी है। एंड पूर्वा ने पहले जब प्रिपरेशन वाली बात बता रहे थे उनमें भी 2-3 पॉइंट्स थे जो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, तो ध्यान रखने चाहिए तुम्हें। लाइक प्रैक्टिस करते रहो, एक सॉल्यूशन पे मत अटके रहो कि तुमने बस एक सॉल्यूशन पढ़ लिया कहीं पे बस उसी पे रहे, मल्टीपल अप्रोचेस पढ़ने का ट्राई करो। एंड लाइक प्रैक्टिस मोर, बस पढ़ते रहोगे ट्यूटोरियल हेल में चले जाओगे तो यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चंस। साथ साथ प्रैक्टिस करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका तुम्हें ध्यान रखना है। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग, इफ़ यू आर करंटली इन कॉलेज एंड तुम्हें लग रहा है कि यार मेरे से तो क्वेश्चन ही नहीं हो रहे हैं और तुम ट्राई नहीं कर रहे हो क्वेश्चन करने का, तो होंगे कैसे मतलब। तो यू नीड टू स्टार्ट डोंट प्रैक्टिसिंग। गेट डिसहार्टेंड एक्चुअली, राइट, ये नहीं कि हार मान लो पहले ही। बिल्कुल स्ट्रगल होता है थोड़ा, बट एक टाइम के बाद चीज़ें सेटल हो जाती हैं, यू गेट कंफर्टेबल टू इट। राइट। मतलब ऐसा नहीं होता कि तुम पहला क्वेश्चन देखोगे और तुम उसको सॉल्व कर दोगे। सबके साथ हाँ। सबको टाइम लगता है, पीपल टेक टाइम, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, तुम्हारी पेस पे डिपेंड करता है तुम कितने जल्दी चीज़ें सीख पाते हो। बट इफ़ यू कॉन्टिन्यूसली प्रैक्टिस यू विल बी एबल टू सॉल्व फॉर श्योर। तुम्हें चीज़ें समझ आने लग जाएंगी, बस अपना बेस्ट देने का ट्राई करो। ये होता है कि हम जब स्टार्ट करते हैं तो ठीक है, बहुत उससे जोश से करते हैं स्टार्ट कि हाँ 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 ठीक है हम पढ़ेंगे, बट बीच में जाके फिर वो जोश कम हो जाता है। बट हमेशा याद रखो कि क्यों हमने स्टार्ट किया था, सो दैट विल बी द बेस्ट थिंग, कि उसके बाद कभी पीछे नहीं हटोगे। राइट। सो थैंक यू सो मच पूरा फॉर टेकिंग आउट टाइम। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया आपके साथ बात करके, Thank काफ़ी you, चीज़ें निशांत। सीखने को मिली मेरे को भी, एंड जो देख रहे होंगे उनको भी मिली होंगी। क्या, थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।